अभी आपने बताया कि अपने परिवार में किसी भी सदस्य का अगर देहांत हो जाता है तो 10-12 दिन का जो श्राद्ध कार्यक्रम चलता है उसमें गरुड़ पुराण तो करते ही हैं, तो इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए या फिर वो सफिशिएंट है? गरुड़ पुराण भी हम सही से थोड़ी पढ़ते हैं। बेटर है जो है, आप सबसे मुख्य चीज़ है गरुड़ पुराण पढ़ो, साथ में भागवत पुराण पढ़ो। इस कलयुग सबसे लास्ट और साथ में हरि कीर्तन जरूर होना चाहिए। और आपको जो है वैष्णव भोज कराना, ये सब कराना चाहिए। देखो इस कलयुग में जो चीज़ सबसे पोटेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है गरुड़ पुराण, जो भगवत गीता, ये सब पाठ कराइए। और लेकिन हाँ, एक सबसे मुख्य चीज़ है, साधु से कराइए। ये नहीं कि सिर्फ खैनी खा रहा है आके पाठ करके चला गया, ये सब नहीं चलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला। आजकल मैं बताऊँ क्या होता है, वो आपने वो सब आते हैं तो पूरा बिस्तर बना के सब देते हैं और वो जाके बेच देगा आपका जो भी है। और नहीं तो बेचा वाला ही रखा रहता है, एक ही रखा रहता है, बार बार उसी को रिपीट मोड में चला देता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हम जो आपको प्रोसेस बता रहे हैं वो फुल प्रूफ प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस। तो उसमें क्या है, आप हरि कीर्तन कराओ घर पे, आप भगवत गीता भागवतम का पाठ कराओ, और आप जो है जो भोज कराओ, सबको प्रसाद खिलाओ। इस तरह से वो 100% उसको पूरा मिल जाएगा फायदा। भोज का तो प्रभु जी कार्यक्रम होता ही है, लेकिन प्रसाद खिलाना है, ये नहीं कुछ भी खिला दिया। 10-12 दिन जो चलता है नहीं, कभी कभी वो 10-12 नहीं, एक जो प्रोग्राम बड़ा वाला होता है। अच्छा, वैसे तो व्यक्ति को हर दिन प्रसाद खाना चाहिए, ठीक है, और कुछ हम खाना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए कुछ लोग तो आजकल इतनी बुरी हालत हो गई है, मरने के बाद बोलता है मेरे ना पिताजी को खाना पीना बहुत पसंद था, तो उनको वो भोग लगा देता है, पिताजी को शराब पिलाता है। दिमाग खराब है। मतलब वो जा रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर नरक की तरफ, तो अभी 100 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। मेरे पिताजी आप अब यहाँ मत आना, आप तेजी से जाइए। ऐसे तो कुपुत्र, क्या बोलते, कपूत, सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र हैं वो, पता है नहीं। और इसीलिए फिर वो पितृदोष लग जाता है उनको। पितृदोष मतलब पितृ नाराज हो गए ना, मतलब कैसा दुष्ट पैदा किया मैंने, तो बहुत वो कर्ष करते हैं, और जिसकी वजह से फिर वो परेशान रहता है घर पे। और जिनके घर में भक्त आ गया उनके पितृ तो डांस करते हैं, पूरा पितृ तर जाते हैं। नरसिंह देव बोले थे प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज बोले, पहले तो भगवान बोलते हैं कि प्रहलाद मांगो तुम्हें जो मांगना है। तो प्रहलाद महाराज बोले मैं कोई मर्चेंट थोड़ी हूँ, कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ कि आपकी भक्ति कुछ पाने के लिए किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मैं भक्ति में बिल्कुल खुश हूँ प्रभु। बोले नहीं फिर भी मांगो। बोला ठीक है प्रभु, आप मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। पिताजी कौन थे? हिरण्यकश्यप। तो मेरा उद्धार कर दीजिए। वो जो उसको मारने के लिए हर समय तैयार थे। उसके बाद बोला ये तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हारी तो मैंने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है, पीछे की 10, आगे की 10, प्रेजेंट जो चल रहा है, उद्धार हो गया। तो इसलिए पितृ तो नाचते हैं खुशी के मारे, अरे भक्त पैदा हो गया भाई हमारे खानदान में, हो गया अब हमारा पितृलोक का मैटर क्लीन, अब हम पूरा मुक्त हो जाएंगे। बिकॉज दे आर देयर लाइक वो टंगे हुए हैं बीच में। पितृलोक इज समथिंग लाइक दैट, वो उनको जन्म नहीं मिलता आगे का, दे आर वेटिंग पीरियड है पितृलोक, और वेट कर रहे हैं कभी आएगा, कोई आएगा तो हमारा उद्धार होगा। इस तरह से कोई आता नहीं है तो गुस्सा आते हैं, फिर वो कर्ज करते हैं। ये सब दुष्ट एक से एक पैदा हुए हैं घर पे। हाँ, कोई धर्म नाम की चीज नहीं है, तो फिर तो, और इसीलिए दुखी रहता है आजकल के लोग बहुत ज्यादा। तो ये है सब उसका चक्कर, ठीक है।